अपनी आवाज से लोगों को दीवाना बनाने वाले सिंगर आज एक रिकॉर्डिंग के लिए लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं। लेकिन एक जमाना ऐसा भी था जब कुछ 100 रुपए की फीस को भी बड़ी दौलत समझा जाता था। गौहर जान उस जमाने की एक लोकप्रिय गायिका थी। हालांकि उनकी शोहरत और दौलत बाकियों की तुलना में काफी ज्यादा थी। 1900 के दशक में गौहर जान एक परफॉर्मेंस के लिए जितनी फीस लेती थी, वो अधिकांश परिवारों की सालाना आय से ज्यादा थी। गौहर जान का जन्म 26 जून 1873 को आजमगढ़ में हुआ। आर्मेनियन मूल के पिता विलियम रॉबर्ट और मां विक्टोरिया हेमिंग ने उनका नाम एंजेलिना रखा। जब एंजेलिना महज 6 साल की थीं, तो उनके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद मां विक्टोरिया ने खुर्शीद नामक मुस्लिम युवक से शादी करके इस्लाम कबूल कर लिया। विक्टोरिया शादी के बाद 1883 में कोलकाता आ गईं और यहां उन्हें बड़ी मलका जान नाम से पहचान मिली। बाद में उन्होंने अपनी बेटी एंजेलिना का नाम बदलकर गौहर जान कर दिया। मलका जान और उनकी बेटी गौहर ने गायन और शास्त्रीय नृत्य की ट्रेनिंग ली। 1888 में गौहर ने अपनी पहली परफॉर्मेंस दी और उन्हें दरभंगा राज के शाही दरबार में दरबारी संगीतकार नियुक्त किया गया। गाने के साथ डांस करते हुए गौहर जान कोलकाता की पहली डांसिंग गर्ल बन गई। 1900 के दशक की शुरुआत में गौहर जान भारत की सबसे बेहतरीन गायिकाओं में से एक थी। जब उन्होंने ग्रामोफोन के लिए अपने गाने रिकॉर्ड करने के लिए सहमति जताई, तो उनकी लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई। गौहर जान के रिकॉर्ड हाथों हाथ बिकने लगे। वह हर रिकॉर्डिंग के लिए 1000 से 3000 रुपए फीस लेती थीं, जो उस दौर में अधिकांश घरों की सालाना आय से कहीं ज्यादा था। दिलचस्प बात यह है कि लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी 1950 के दशक में हर गाने के 500 रुपए लेते थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गौहर जान के पास कितनी दौलत थी और वह कितनी ज्यादा लोकप्रिय थीं। बैंगलोर मिरर की रिपोर्ट के अनुसार एक समय ऐसा भी आया जब वह इतनी अमीर हो गईं कि शहर में घोड़ा गाड़ी में घूमने लगीं, जो उस दौर में केवल भारत के वायसराय को दी जाने वाली लग्जरी सुविधा थी। गौहर ने सरकारी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए 1000 रुपए का जुर्माना भरा, लेकिन बग्गी से शाम की सैर करना कभी नहीं छोड़ा। बताया जाता है कि बंगाल में उनके एक प्रशंसक ने उन्हें प्राइवेट ट्रेन भी उपहार में दी थी, जिसका इस्तेमाल वह अपनी यात्राओं के लिए करती थीं। वह हर रिकॉर्डिंग में नए गहने पहनकर पहुंचती थीं। उन्हें उस जमाने की पहली करोड़पति सिंगर कहा जाता था। अपने आखिरी दिनों में वह खराब स्वास्थ्य के चलते मैसूर चली गईं। गौहर जान की मृत्यु 1930 में 56 वर्ष की आयु में हुई थी। गौहर जान के निधन के बाद उनकी संपत्ति के कई दावेदार सामने आए। उन्हें उम्मीद थी कि इतनी बड़ी गायिका अपने पीछे बड़ी दौलत छोड़ गई होंगी, लेकिन ऐसा था नहीं। जल्दी ही सभी को यह बात पता चल गई कि अपने जीवन के आखिरी दशक में गौहर जान ने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था और उनके पास कुछ नहीं बचा था।